और यहाँ पर दो सलामी बल्लेबाज होटल रिवंटा, प्लीज अपने दो सलामी बल्लेबाज को जल्द से जल्द भेजे। होटल रिवंटा जिनके कोई भी बल्लेबाज अगर सिक्सर लगाएंगे तो उनके प्रत्येक सिक्सर पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार साहिल 11 के ऑनर चंदाबाई टंडेल की ओर से। ये देखिए टीम खेल रही है होटल रिवंटा और इनाम यहां पर साहिल 11 के ऑनर चंदाबाई टंडेल की ओर से उनके प्रत्येक सिक्सर पर। और यहां अब इस टूर्नामेंट का एक लौटा अर्धशतक जिस बल्लेबाज ने लगाया आज के दिन के दूसरे मुकाबले में, एक बहुत ही मूल्यवान पारी खेली गई थी। बल्लेबाज दोनों टीम अपने 12वें खिलाड़ी प्लीज जल्द से जल्द भेजे। होटल रिवंटा और ध्यान शंकर 11 दोनों टीम अपने 12वें खिलाड़ी को प्लीज जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स की तरफ। और इसी बीच आज के दिन के आखिरी मुकाबले की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच पहली ओवर की जिम्मेदारी अंपायर सुमन नायक का इशारा, मुकाबला शुरू। स्क्वायर लेग अंपायर पर ध्यान शंकर, संदीप टंडेल गेंदबाजी लेकर। एक अच्छी गेंदबाजी के खिलाफ एक अच्छी बल्लेबाजी की बैटिंग लाइनअप। आज एक अच्छा बैटल, आज के दिन का आखिरी ब्लॉकबस्टर। पहली गेंद खराब थी और नतीजा तो यही रहेगा क्योंकि गेंद पहले से खराब थी। अभी तो आपने चौका देखा है, छक्का अभी बाकी है, आगाज देखा है आपने, अंजाम अभी बाकी है। पहली गेंद जो खराब थी जिसको बिल्कुल सही नसीहत दी, दो फील्डरों के बीच शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के पास थोड़ा सा मौका था, वो गवाया। और यहां हल्का सा पुश, और वैसे देखा जाए तो एक बड़े शॉट के बाद हल्का सा पुश करो, खुश रहो, चिकी सिंगल जिसे कहते हैं, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5। यह इस दूधिया रोशनी का आज के दिन का आखिरी मुकाबला, लिमड़ी माटा प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण। यहां आरबीडब्ल्यू की अपील, अंपायर ने बताया लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर। धर्मेश एक बड़े शॉट की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, सही तरह से गैदर नहीं कर पाए, थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद उछली गेंद। और इसी बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। संदीप टंडेल की वैसे बात की जाए तो लिमड़ी माता प्रीमियर लीग का जो पहला संस्करण हुआ था वहां बने थे बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। अपना घरेलू क्रिकेट कड़ैया माछीवाड़ से खेलते हैं। ये गेंद थोड़ी सी पटकी हुई थी हवा में, और ये दबाव जो पिछली गेंद बिंदी रही थी उसका दबाव यहां पर बल्लेबाज ने महसूस किया। खराब शॉट सिलेक्शन, हल्की सी शॉट जरूर थी। एक अच्छा कैच फील्डर राज के द्वारा। अर्पण जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कैच लिया, राज के नाम से बहुत ही बेहतरीन फील्डर। और टाइम वेस्ट ना करे, ये दिन का आखिरी मुकाबला है। और देखिए आपके पास 25 मिनट का समय है इस पारी का। फील्डिंग कर रही टीम ध्यान शंकर 11, इसके बाद आपको ही बाद में बल्लेबाजी करनी है। देखिए 25 मिनट का आपके पास समय है,
तो अगर आप हर विकेट पर ऐसे मिलते रहेंगे, ये कोई एक दिवसीय टूर्नामेंट नहीं है, ये 1 घंटे में पूरा होने वाला ये खेल है। तो बिल्कुल समय अनुसार आप क्रिकेट को खेले, एंजॉय करें। यह दूधिया रोशनी का खेल, एक लंबे अरसे के बाद दमन की धरती पर इस तरह की शानदार प्रतियोगिता, और पूरा श्रेय लिमड़ी माटा को भी जाता है, क्योंकि यह पहला टूर्नामेंट दिलीप नगर डेवलपमेंट एसोसिएशन के मैदान पर हुआ था, और इस साल लिमड़ी माटा की गोद में बिल्कुल श्री माछी महाजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर ये अच्छी गेंद, जिसको हल्का सा पुश किया, सम्मान दिया। यतीन टंडेल वैसे उनकी बात की जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म में है, इन फॉर्म बल्लेबाज जिन्होंने बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट लिया, नंबर 3 की एक मुख्य भूमिका पर आए अपनी टीम के लिए, और 1 रन के साथ साथी बल्लेबाज जो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म में इस टूर्नामेंट के अर्धशतकवीर, मात्र 22 गेंदों में 62 की महत्वपूर्ण पारी खेली थी उन्होंने। इस बार स्विच हिट का प्रयास, अपील, मगर अंपायर देखिए बिल्कुल उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, अपने निर्णय पर अटल। काफी बाहर गेंद थी, हालांकि अपील आवश्यक थी, क्योंकि एलबीडब्ल्यू एक ऐसा डिसीजन है जहां पर अगर आप अपील नहीं करोगे तो अंपायर आपको आउट नहीं देंगे। और वैसे देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर ओवर रहा, 1 ओवर 6 रन 1 विकेट, 6 रन प्रति रन रेट की औसत। वैसे देखा जाए तो अंपायरिंग का रोल भी कोई आसान नहीं है, क्योंकि कमेंट्री तो रिजल्ट निर्णय आने के बाद हम कहते हैं, पर गेंद की शुरुआत से पहले गेंदबाज का हाथ फील्डर के सर्कल के अंदर, बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंदबाज का पैर किस दिशा में है, ये सब कुछ एक छोटी सी क्षण में देखना, ये भी बहुत बड़ी चीज है। एक महत्वपूर्ण निर्णय की भूमिका में बीडीसीए वलसाड़ के अनुभवी अंपायर्स। यहां इस बार बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर भी बीट हुए, और देखिए विकेट कीपर की ध्यान शंकर 11 को समस्या रही है, क्योंकि पिछला जो एक लो स्कोर वाला मुकाबला था वहां पर भी थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई थी। तो देखिए एक बहुत ही अच्छी ध्यान शंकर 11 ने शुरुआत की थी इस टूर्नामेंट की जीत के साथ। ये नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में जो गेंद 22 के रूप में अगर आप रन देंगे तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि बाद में यही सारे रन आपको बाद में बनाने पड़ेंगे। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर यह दूसरा ओवर प्रगति पर इस आखिरी मुकाबले का। और यहां गेंद हल्की सी ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ी सी दिशा से भटके, बहुत ही अच्छा नियंत्रण था, अगर थोड़ी और अंदर लेते तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाज ने गेंद को लीव किया, बाहर की गेंद को छेड़ने का कोई प्रयास नहीं, क्योंकि जानते हैं गति थी, हल्की सी बाहर भी निकली थी, तो कोई छेड़खानी नहीं, और सीधी गेंद विकेट कीपर दस्तानों में जाते हुए देवांग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में। ये बड़े शॉट का प्रयास हवा में, और ये कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। और देखिए सराहना करनी पड़ेगी, आसान नहीं था ये कैच, क्योंकि आप सर्कल के अंदर थे, पहले उल्टे हुए, फिर सीधे हुए, फिर नियंत्रण रखा, और आखिरकार एक ऐसा कैच लपका जो बल्लेबाज पिछले टूर्नामेंट में, इसी टूर्नामेंट में, पिछले मुकाबले में अर्धशतक। एक वक्त ऐसा लगा कि फील्डर संदीप के हाथों में मैग्नेट छुपा हो, और ये कैच उनके हाथों में आ गया, बहुत ही कमाल का। और इसी बीच यहां पर एक बहुत बड़ा झटका होटल रिवन ठाकुर लगने वाला, हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन हुआ था, नो मैन लैंड पर खेलने का प्रयास हुआ था, पर जिस अंदाज से ये फील्डिंग की गई, ये उच्च स्तरीय फील्डिंग, ध्यान शंकर 11 टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय उनका। और देखिए एक ऐसी टीम के खिलाफ जिन्होंने पिछले मुकाबले में जब उनको बल्लेबाजी करने के लिए न्योता भेजा गया तो इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर खड़ा किया, और उनको एक बार फिर चुनौती दी गई,
और इस बार बहुत ही अच्छी लाइन एंड लेन और गेंदबाजी बहुत ही महत्वपूर्ण। और यहाँ थोड़ी सी पटकी हुई थी, खराब गेंद थी। देखिए आप पावर प्ले में इस प्रकार की गेंद नहीं कर सकते, क्योंकि जिस फॉर्म में चिराग सुरेश है, जिस अंदाज से उन्होंने गेंद को जांचा परखा, शॉट फाइन लेग के फील्डर के ऊपर से खेल दिया। और इसी बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट। स्कोर अब 2 अंकों में आगे पहुंचता हुआ 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस पावर प्ले की आने वाली 2 गेंदें से, और जिस तरह से साहिल 11 के ऑनर चंदाबाई, जिन्होंने इनाम रखा है इस मुकाबले में, होटल रिवंटा के जो बल्लेबाज सिक्सर लगाएंगे, यार ये इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हुआ। क्या खूबसूरत चौका, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। डाबर च्यवनप्राश, क्या शानदार कवर ड्राइव, मिडल ऑफ द बैट। तेज गति की गेंद थी, जितनी तेज आई उतनी तेज चली गई। और आखिरकार जो 13 का अंक था वो टला, और अब 17 का खतरा मंडरा रहा है 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद, क्या कमाल का संपर्क, मिडल ऑफ द बैट, पिछली गेंद पर। ये खराब, बिल्कुल खराब करना चाहते थे, कुछ नया हो गया नया। बाहर गेंद, वाइड का इशारा, अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 2 विकेट के नुकसान पर। 9 के ऊपर का औसत। दोनों बल्लेबाज की बात की जाए तो एक चौके के साथ खेल रहे हैं। 2 गेंदों में 5 के साथ चिराग सुरेश, तो यतीन टंडेल 3 में 5 बनाकर अभिषेक थोड़े से महंगे 11 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। मात्र 5 गेंदों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट उनको मिला। ये फंसाया वाइड के बाद, और एक और कैच ऑफ द मैच। संदीप, गेंदबाज वही, फील्डर भी वही, पर बल्लेबाज अलग। अब वापस बैक टू द डगआउट जाना पड़ेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, यतीन जो के इन फॉर्म बल्लेबाज, जिनको चट्टा किया। और यहां आखिरकार खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का। 2 ओवर 18 रन, विकेट 3 के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए होटल रिवंटा। और देखिए होटल रिवंटा के टीम के सभी बल्लेबाजों के लिए लिम्बड़ीबाटा प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण में जिस टीम ने हिस्सा लिया है, साहिल 11, जिनके ऑनर चंदाबाई, होटल रिवंटा के हरेक बल्लेबाज के प्रत्येक सिक्सर पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार कमेंट्री बॉक्स में जमा हो चुका है। अब तक इस पारी में देखा जाए तो चौके देखने को मिले हैं 2, 3, और जो आउट हुए खिलाड़ी विजू, धर्मेश और यतीन। विजू आउट हुए थे 5 रन बनाकर, धर्मेश बिना खाता खुले, और यतीन 5 रन बनाकर आउट। और अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं भूपेश जकड़ा। और यहां पर भूपेश जखरा अगर 3 गेंदों पर लगातार 3 सिक्सर लगाएंगे तो उनको 15,000 का नगद पुरस्कार इचुबुला की ओर से। भूपेश जखड़ा, जिनके हैट्रिक सिक्सर पर 15,000। देखिए भूपेश के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि आने वाली 13 तारीख को उनकी शादी भी है। ये 15,000 रुपए यहां से अगर प्राप्त करेंगे तो डीजे अगले दिन का उनका सेट हो जाएगा। जी हाँ, इनके पास एक सुनहरा मौका है। उन्नीस 3 विकेट के नुकसान पर। भूपेश को यहां पर करना होगा शक्ति प्रदर्शन। देखिए फिलहाल बेसलर है, और बेसलर में जो छक्के लगाने की जो उनकी आदत है,
रिवर्स स्वीप के एक बहुत ही मशहूर खिलाड़ी वैसे माने जाते हैं। और यहाँ विकेटों के सामने पाए गए और यहाँ बिल्कुल सही निर्णय, जिस तरह से कदमों का उपयोग हुआ था, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, एक इनाम उनके ऊपर रखा था, पर यहाँ एलबीडब्ल्यू के हुए शिकार। देखिए जो बल्लेबाज की जो आदत रहती है मिडल पर आकर एक बड़े शॉट की तरफ खेलने का, और यहाँ एलबीडब्ल्यू के शिकार। और यहां पर 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर और यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में मिडिल ऑर्डर लेकर आए हैं मिस्टर डीके। और देखिए एक भारतीय डीके दिनेश कार्तिक, ये भी यही रोल में आते हैं, और ये टीम होटल रिवंटा के डीके धर्मेश खांडा, इनका भी मिडिल ऑर्डर का रोल कितना लाभदायी रहेगा। टीम फिलहाल थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति में है क्योंकि 19 रन पर 4 बहुमूल्य विकेट। और देखिए साहिल 11 के ऑनर चंदाबाई, जिनकी ओर से धर्मेश के चौके पर 500 रुपए चंदाबाई की ओर से। और ये शॉट देखिए क्या उम्दा, बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट। इस शॉट को देखकर ऐसा लगा कि धर्मेश भाई रोजाना अभ्यास करते, क्या कमाल का संपर्क हुआ, हल्के हाथों से बिल्कुल लेडर बॉल का जो शॉट सिलेक्शन है वही अंदाज से खेला गया। 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर पारी का तीसरा महत्वपूर्ण ओवर। चिराग सुरेश 3 में 6 बनाकर 1 में 1 के साथ धर्मेश खांडा। चिराग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल में यहां पर जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ धर्मेश भाई के प्रत्येक सिक्सर पर होटल स्नेजी की ओर से 1000 रुपए का नगद पुरस्कार। ये देखिए आते संघी इक्कीस रन। और यहां पर बिल्कुल टप्पा खाने के बाद नीचे रही, डॉट बनी। खेल 3 का समाप्त हुआ। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 21, 7 रन प्रति रन रेट की औसत से। देखिए उमर भाई, पिछले मुकाबले में होटल रिवंटा को जब बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर खड़ा किया, और इस बार फिलहाल थोड़े से संकट में। देखिए चुनौती वही उनको सौंपी गई, पर इस बार आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा इस मुकाबले में? तो मैं बताना चाहता हूँ कि दैनिक भाई, यहाँ रात का वक्त भी है, थोड़ी सी नमी है, और ओस शबनम की वजह से यहाँ रन कम बनते हैं, और रात के वक्त चेस करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो होटल ध्यान से गिलाव ने जो टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया था वो कुछ हद तक तो ठीक था, लेकिन अब गलत साबित होता हुआ थोड़ा। यहाँ उमर भाई टॉस जीता था ध्यान शंकर ने, और आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए एक ऐसी टीम को जिन्होंने पिछली बार जिस टीम को आमंत्रित किया गया तो इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर खड़ा किया। इस बार ध्यान शंकर ने चुनौती स्वीकारी, और यहाँ होटल रिवंटा फिलहाल थोड़े से संकट में। 21
और यहाँ ये देखिए, ये जो बड़े बड़े बल्लेबाज की जो आदत रहती है मिडल पर आकर खेलने की, ये कभी कभी हानिकारक बनती है। बिल्कुल सीधी गेंद फुलटॉस थी, जड़ में डालने का प्रयास रहा। चिराग सुरेश सीधी गेंद जो शरीर से लगी, जगह बनाकर जो खेलने का प्रयास करना चाहते थे, पूरी तरह से झुके। संकट का समय, विपरीत परिस्थिति, 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर पारी का चौथा बहुमूल्य ओवर। और देखिए ध्यान शंकर 11 ने एक सेटअप भी किया हुआ है गेंदबाजी का। जिस तरह से बल्लेबाजी में साझेदारी बनती है, उसी तरह से गेंदबाजी में भी साझेदारी बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर पारी का चौथा महत्वपूर्ण ओवर। और अब देखिए सोहिल टंडेल, देखिए सोहिल टंडेल और धर्मेश खाना, इन दोनों बल्लेबाज ने बहुत लंबा क्रिकेट खेला है। लेदर क्रिकेट हो या फिर टेनिस क्रिकेट, आज एक लंबे अरसे के बाद दोनों को एक साथ इस मंच पर, इस मैदान पर, इस विकेट पर खेलते हुए देखना एक और यहां पर ये बिल्कुल सम्मानजनक, क्योंकि पहली गेंद पर आए हल्का सा पुश। आपकी टीम को जरूरत भी है एक लंबी, एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचना। इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर। धर्मेश भाई खांडा के प्रत्येक चौके पर साहिल 11 के ऑनर चंदा भाई टंडेल की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार। और ये अंदाज देखिए, ये शॉट देखिए, और देखिए यहां पर एक अच्छा शॉट सिलेक्शन था। मुकेश सोनवाने की ओर से भी धर्मेश भाई के प्रत्येक सिक्सर पर 1000 रुपए का इनाम था। पर यहां थोड़ा सा संकट का समय। एक बहुत ही उम्दा शॉट सिलेक्शन पर गैप को दूर नहीं निकल पाए और परिणाम स्वरूप अपनी बड़ी विकेट गंवाई। यह पारी को लगने वाला छठा महत्वपूर्ण झटका। ये आज के दिन का आखिरी मुकाबला। उमर भाई, जिस तरह से यह मुकाबला चल रहा है, विजू जिनका कैच एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में लिया गया था, और देखिए संदीप ने और अभिषेक ने, वैसे देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर इस टूर्नामेंट में ज्यादातर काफी कम देखने को मिला। पर ये जो गेंदबाजों की जो जोड़ी है लगातार कंटिन्यू करने की, ध्यान शंकर 11 का जो ये गेम प्लान है, ये इस टूर्नामेंट में काफी बार सक्सेसफुल हुआ है। अभिषेक और 22 रन के इसको पर लगने वाला ये छठा झटका था पारी का चौथा ओवर प्रगति पर। अभिषेक एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बहुत ही छोटा लक्ष्य है। और इस बीच नो बॉल दिया गया अंपायर का इशारा। और होटल रिवंटा के सभी बल्लेबाजों के लिए चंदा भाई की ओर से साहिल 11 के ऑनर की तरफ से प्रति सिक्सर 500 रुपया। और इस बीच अच्छी गेंद थोड़ी सी उछाल लेती हुई कीपर ने अपना काम पूरा किया। और ये क्या हुआ, और यहाँ कीपर ने थ्रो फेंक दिया था और एक बार फिर से गलती। मुझे अजीब गरीब
किसी का ध्यान नहीं था इस गेंद पर। और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रन चुराना चाहते थे और यहाँ पर गेंदबाज हल्के से चुके। और पिछले 9 बॉल की अगर बात की जाए तो जिस तरह से अंपायरिंग बिल्कुल बाज की नजर, क्योंकि दिन में दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग कर रहे और नाइट में लिमड़ी माटा प्रीमियर लीग का जो संस्करण है दूसरा लगातार करना। और देखिए हर एक गेंद पर नजर अपनी पक्की रखना ये आसान नहीं है। ये वलसाड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के जो अंपायर है, इनकी जो पैनल बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक की भूमिका में। और इस बार इस गेंद को खेला फाइनल के पास, बिल्कुल आसानी से फील्डर फील करे, 1 रन चुरा लिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 25 रन। ध्रुवीन गेंदबाजी का बात संभालेंगे, कोटे का 5वां और अपने इनिंग का पहला। अब दिखाते का पहला ओवर लेकर, और इस बार गैप दूर निकाला है, गेंद जाती हुई सीमा रेखा की ओर। अंपायर का इशारा 4, बहुत ही लाजवाब। हाँ, और इस बीच गलत थ्रो और 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों पर। पारी का ये 5 और प्रगति पर है। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी बल्लेबाज दौड़ते, कभी कभी फील्डर दौड़ते। और इस बीच अच्छी गेंद थी, आसानी से 1 रन चुराया। इस 1 रन की वजह से स्कोर जा पहुंचा 31 रनों पर। पारी के 5वें ओवर की 3 गेंद हो चुकी है, 3 आनी बाकी है। अब यहां से बड़े हिट लगा सकते हैं क्योंकि रन बहुत कम बने हैं और गेंदें कम बची है। और इस बार उठा के खेला है, जब तक फील्डर फील करे। आसानी से 1 रन चुरा लिया, 1 ही रन से संतोष करना होगा। स्कोर जा पहुंचा है 32 रनों पर।
और इस बार थोड़ी सी गेंद दूर रही थी, लेग स्टंप से अंपायर का इशारा, वाइड का अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। और इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 34 रनों पर। और इसी के साथ यहां से भी एक रन चुराया और स्कोर जा पहुंचा 5 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस इनिंग की एक और आनी बाकी है। आखिरी ओवर से कम चाहेंगी होटल रिवंडा की टीम के यहां से कम 15 या 20 रन आ जावे। और गेंदबाज आए हैं उल्केश। उल्केश के लिए ऑफर था, उल्केश ने थोड़ा जल्दी कर दी क्योंकि उनके लिए ऑफर आया था। सचिन कोलात और प्रतीक मोहन दोनों की तरफ से 1000 का नकद पुरस्कार, लेकिन जैसा अनाउंस करने गया तब तक इन्होंने विकेट ले ली थी। तो अब अगर विकेट लेंगे तो उनकी तरफ से हर विकेट के ऊपर 1000 का नकद पुरस्कार। उल्केश एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। और इस बीच अच्छी गेंद स्टंप के ऊपर से रही थी, 22 के रूप में शायद ये रन मिलेगा। अंपायर का सरा 22 का, और इसी एक रन की मदद से इसको जा पहुंचा है 36 रनों पर। पारी का ये आखिरी ओवर, 7 विकेट गिर चुकी है। और इस बीच अंपायर के सर के ऊपर से इस गेंद को खेला है और गेंद गई सीमा रेखा से बाहर और लग गया यहाँ 4। स्कोर बढ़ता हुआ इसी 4 रन की मदद से 40 रन। गेंद गई है स्टेज के नीचे। अभी भी इस ओवर से 3 गेंद आनी शेष, 3 गेंद आनी बाकी है।
और यहाँ अंपायर ने नो बॉल करार दिया है। और यहाँ लगातार रन बनते हुए और यहां से गेंदबाज को और यहां से उल्केश को गेंदबाजी से हटाया गया। अंपायर की नजर में आ गए उनके हाथ और यहां से नो बॉल फ्री हिट और रन मिले यहां से 43 रन। आखिर में बाजी थोड़ी पलटती हुई रेवंडा के खेमे में जाती हुई। और यहां से फ्री हिट रहेगी ये गेंद। और एक नो बॉल फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी, शायद फील्ड की प्रॉब्लम। फ्री हिट की गेंद पर फील्ड चेंज की गई। फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। और इस बार इसको खेला है फाइनल की दिशा में, गेंद जाती हुई सीमा रेखा से पार। अंपायर का इशारा 4 रन जा पहुंचे इसी चौके की मदद से 48 रनों पर। अभी भी 2 गेंद आनी शेष। और इस बार अच्छी गेंद थी कीपर के हाथ में, 49 रन। और यहां से ये आखिरी गेंद। दैनिक हमें इसको छोटा सा देकर गए थे कि 5 ओवर में देखो 23 या 24 रन बने या 28, लेकिन हमने उसको पहुंचा दिया 50 तक। आपने नहीं पहुंचाया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ी ने बचाया, क्योंकि जिस तरह से करण एक बहुत ही लड़ायक जुझारू पारी खेलकर गए अपनी टीम के लिए, क्योंकि जिस तरह से करण ने पारी खेली गई
वो नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए आया अपनी टीम के लिए और 2 महत्वपूर्ण चौके। ये वैसे देखा जाए तो इस टूर्नामेंट का इतने नंबर पर बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन। ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉट! ये गोपाल यज्ञेश हलपटी, इनको आदत है इस तरह से छक्का लगाने की। और चंडा भाई साहिल 11 के ऑनर की ओर से जो इनाम रखा था, आखिरकार आखिरी गेंद पर वो आया और यहाँ एक बहुत ही सम्मानजनक स्कोर, ये फाइटिंग स्कोर। यहां से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 57, 58 और 59। यज्ञेश हलपटी के 500 रुपए यहां जमा हो चुके हैं। साहिल 11 के जो ऑनर है चंडा भाई, उनकी ओर से 500 रुपए नगद। होटल रिवंटा के कोई भी बल्लेबाज इस पारी में छक्के लगाएंगे तो उनके ऊपर था। देखिए चंडा भाई ने वैसे देखा जाए तो बहुत ही बड़ा निर्णय लिया था, क्योंकि पिछले मुकाबले में होटल रिवंटा ने छक्कों की जड़ी जड़ दी थी और यहां इस पारी में मात्र एक छक्का है, वो भी आखिरी गेंद पर, और वो भी नंबर 9 के बल्लेबाज के ओर से। और यहाँ तो सलामी बल्लेबाज ध्यान शंकर 11, जितनी देरी करेंगे आपको ही बारी पड़ेगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और जिस तरह से रिवंटा ने खेल दिखाया, वाकई एक लड़ायक टीम की तरह खेल, और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में टीम ध्यान शंकर 11, उनके 2 सलामी बल्लेबाजों का हो रहा है इंतजार। इस टूर्नामेंट में लिमड़ी माटा प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण श्री माछी महाजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मैदान पर समंदर के बिल्कुल करीब 2 सलामी बल्लेबाज की बात की जाए तो टीम ध्यान शंकर 11 की ओर से 2 सलामी बल्लेबाज, एक तरफ अनुभव के सागर का सबसे बड़ा मोटी उल्केश टंडेल, तो एक तरफ अभिषेक टंडेल। देखना होगा उल्केश और अभिषेक की यह जोड़ी कहां तक लेकर जाएगी। लक्ष्य उनको दिया गया है 59 का 59। उल्केश और अभिषेक गेंदबाजी लेकर सोहिल
स्ट्राइक पर उल्केश, नॉन स्ट्राइक पर अभिषेक। गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर आए हैं सोहिल टंडेल विकेट कीपिंग की भूमिका में। भूपेश जखड़ा और अंपायर का इशारा, मुकाबला शुरू। जीतू पटेल फिलहाल मुख्य अंपायर की भूमिका पर, सुमन नायक स्क्वाड्रन और गौरव देसाई थर्ड अंपायर की भूमिका पर। पहली गेंद इस दूसरी पारी की, पहली गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही, बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में कैद होती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट बॉल, लक्ष्य 59 का, यानी कि 10 के करीब का औसत। पहली गेंद सोहिल टंडन की वैसे बात की जाए तो हल्की सी थकान जरूर अनुभव कर रहे हैं, पर एक अच्छी गेंदबाजी, अच्छे बॉडी लैंग्वेज के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड। और यहाँ बिल्कुल सटीक लाइन, इस लाइन पर अगर गेंदबाजी करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा होटल रिवंडा के लिए। ये एक लो स्कोर वाला मुकाबला हो रहा था, पर जिस तरह से जो 7वें और 8वें नंबर के बल्लेबाज करण टंडेल, जो कि पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच भी बने थे अपनी गेंदबाजी के बदौलत, और यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि लोअर ऑर्डर में वो एक अच्छे बल्लेबाज भी बन सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण 2 चौके लगाए। और यज्ञेश सलपति का बहुमूल्य छक्का और फुलटॉस बनाकर खेलने का प्रयास। ये इसे देखा जाए तो यज्ञेश सलपति एक ऐसे खिलाड़ी है जो बल्लेबाजी के मौके पर रन भी बनाते हैं, और फील्डिंग में तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में कई बार रन बचाए हैं। एक उम्दा, देखिए हमेशा मैदान के कुछ भी काम के लिए तैयार भी रहते हैं, तो मैदान उनको मदद भी करती है। एक रन बिना विकेट के नुकसान पर इस दूसरी पारी का पहला ओवर प्रगति पर। ये जड़ में डालने का प्रयास हल्के हाथों से खेला गया, और यहां धर्मेश फील्डर मौजूद। एक रन, दोनों बल्लेबाज ने एक एक के साथ अपनी पारी का आगाज कर दिया है। प्रति ओवर 10 के करीब का औसत चाहिए। और इसी बीच हल्के हाथों से इस बार सीधे बल्ले से जमीन के सहारे उल्केश के प्रत्येक सिक्सर पर प्रतीक मोहन की ओर से 1000 रुपए और सचिन कोलाट की ओर से 1000 रुपए। एक ओवर खेल के बाद रन मात्र 4। जीत के लिए 30 में चाहिए 55। 11 की औसत बिल्कुल साफ। तो देखिए एक लो स्कोर वाला मुकाबला हो रहा था, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी, हर एक बल्लेबाज ने छोटी छोटी पारी खेली और आखिरकार अपनी टीम का ये स्कोर हुआ। और अब मैन ऑफ द मैच, पिछले मुकाबले जो गेंदबाज थे करण टंडेल 5 विकेट हॉल इस टूर्नामेंट के, उनको गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई। और करण के प्रत्येक विकेट पर उनके कजिन ब्रदर सागर की ओर से 500 रुपए। देखिए पिछले मुकाबले में करण ने 5 विकेट लिए और सागर तब नहीं थे, और यहां वो मैच इस स्टेज पर बैठकर देख रहे हैं और इनाम रखा गया है। अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए हवा में गेंद सीधे बल्ले से, फील्डर है नहीं कोई, और ये देखिए आउटफील्ड थोड़ा सा खराब, गेंद मैदान के अंदर की तरफ आती हुई थप्पा खाने के बाद, और एक अच्छा थ्रो था तेज गति का, सही तरह से गैदर नहीं कर पाए। जहां था 1 और वहां मिले 2 और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6।
और इसी के साथ 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच ये देखिए फोटोजेनिक, फील्डर के पास सिर्फ फोटो खिंचवाने का मौका था। और इसी बीच स्कोर 2 अंकों में आगे पहुंचता हुआ 10 बिना विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच बड़े शॉट का प्रयास करना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। और एक शॉट जो इस मुकाबले में, इस ओवर में देखने को मिला, पॉइंट और कवर के फील्डर के बीच दोनों एक दूसरे को देखते रहे और गेंद ने काम किया सीमा रेखा के बाहर जाने का। 4 रन इस ओवर में आए, 2-4-0 स्कोर, 10 रुका हुआ स्कोर। 27 में चाहिए 49, 10 की करीब की औसत। ये उम्दा, ये सोने पे सुहागा, क्या कमाल का संपर्क हुआ। बिल्कुल बैट के बीचों बीच एक शानदार ध्वनि उत्पन्न हुई और कवर के क्षेत्र की तरफ एक दमदार चौका, और इसी चौके की मदद से स्कोर 14। खेल यहां से करीब आया है क्योंकि इस ओवर में अब तक आया है 4 गेंदों में 10। पिछले मुकाबले के जो बेस्ट बॉलर रहे थे, मैन ऑफ द मैच, उनके खिलाफ ये दिशाहीन। देखिए लगातार 2 गेंद पर इस ओवर की चौके आने के बाद ये खराब गलती, थोड़े से अंदर प्रेशर में फिलहाल। और यहां पर थोड़ी सी नपीतुली। ध्यान शंकर 11 की बात किया तो आज के दिन का पिछला मुकाबला बिल्कुल करीबी मुकाबले में हारी थी। एक अच्छी गेंदबाजी की बदौलत बैकअप उन्होंने किया जरूर था। और ध्यान शंकर 11 यही कहते हुए, हम हारेंगे, हम उदास होंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम दोबारा कोशिश करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। और इसी तरह 15 तक पहुंच गए बिना विकेट के नुकसान पर। अब 25 में चाहिए 44। यहां बल्लेबाज ने कदमों को प्रयोग किया था, इम्प्रोवाइजेशन करके खेलना चाहते थे जगह बना के साथ। कोई संपर्क नहीं हुई, गेंद टप्पा खाने के बाद सीधी नीचे रही। वाइड साइड यॉर्कर का प्रयास, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। 2 ओवर 15 बिना विकेट के नुकसान पर, विदाउट लॉस। अब 24 में चाहिए 44, 11 की औसत साफ। पुलकेश, जिनके प्रत्येक सिक्सर पर रोहित हलपति की ओर से 500 रुपए, प्रतीक मोहन की ओर से 1000 रुपए और सचिन कोलाट की ओर से 1000 रुपए। फिलहाल टीम को आवश्यकता है। दोनों की पिछली पारी में मात्र एक छक्का देखने को मिला था, वो भी आखिरी गेंद पर। और यहाँ बड़े शॉट का प्रयास, बैकफुट पर जाकर मिड विकेट की दिशा में। और पिछली पारी की जो आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था यज्ञेश हलपति के पास गेंद जाती हुई। इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16। और देखिए बिना विकेट गंवाए 16 तक पहुंच गई है। अब 23 में चाहिए 43, 11 के करीब का औसत। इस बार ऑन ड्राइव हल्के हाथों से यतीन फील्डर मौजूद। और यतीन की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन इस पारी में उनका देखने को मिला था, 17 बिना विकेट के नुकसान पर।
इस बार खराब शॉट सिलेक्शन विजू। देखिए विजू की वैसे बात की जाए तो पिछले मुकाबले में 4 कैच लपके थे, यहाँ एक और लपक लिया, तो बेस्ट फील्डर की सूची में वो उनका नामांकन अब आगे बढ़ चुका है। सत्रह के ऊपर जो खतरा बन रहा था वो यहाँ लगा ध्यान शंकर 11 को। 17 के स्कोर पर बहुत बड़ा झटका। उल्केश बैक टू दी डगआउट और उनके स्थान पर ध्रुवीन टंडेल उर्फ डुग्गा। और ये एक आत्मविश्वास से शॉट खेला गया। और देखिए धर्मेश खांदा, क्या कमाल का निराला अंदाज। उनकी गेंद बिल्कुल पीछा कर रही थी और फील्डिंग देखिए, काफी कम अभ्यास करते हैं क्रिकेट का, पर उनका जो फील्डिंग का स्तर है, बल्लेबाजी में भी जब आया तो बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट, भले ही आउट हुए वो दूसरी गेंद पर क्या अंदाज था उनका शॉट लगाने का। ये बाहरी किनारा, देखिए बाहर की गेंद को छेड़ने का प्रयास हुआ। देखिए आप ऐसी गेंद को छेड़ नहीं सकते। और यहाँ बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, एक के बाद एक दो सलामी बल्लेबाज बैक टू दी पेविलियन। 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी का तीसरा महत्वपूर्ण ओवर। सोहिल टंडेल पहले ओवर में किफायती गेंदबाजी उनकी ओर से देखने को मिली थी। एक बार फिर कप्तान ने उनको जिम्मेदारी सौंपी। देखिए टीम के कप्तान खुद सोहिल टंडेल है, पर एक्टिंग कप्तान का अगर रोल देखा जाए तो धर्मेश खांडा एक्टिंग कप्तान टीम के। और देखिए खिलाड़ियों को जोश बनने का काम भी कर रहे हैं, और क्यों ना हो, ये देखिए जोशीले है वो खुद, विराट कोहली के बहुत बड़े फैन। और बिल्कुल, और जितने वो विराट कोहली के बड़े फैन है, और उसी तरह सोहिल टंडेल महेंद्र सिंह धोनी के फैन है। सचिन जिनके बल्लेबाजी पर आते संगी इनामों की बौछार। सचिन जिनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट खेलने हैं, और ये देखिए हम इसकी फील्डिंग की बात कर रहे थे, दायब दे रहे थे, क्या उम्दा फील्डिंग, क्या उनका अंदाज। ये देखिए अभ्यास नहीं करते, मैंने उनको एक भी बार नहीं देखा कि वो अभ्यास के लिए आए। जो पिछले 10 साल में वो उन्होंने जो इतना क्रिकेट खेला, लेडर बॉल क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट, उसका पूरा निचोड़ इस टूर्नामेंट में रख दिया। और पिछले साल की सेमीफाइनलिस्ट टीम है होटल रिवंटा, यहाँ 3 ओवर के बाद 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर, क्या कमाल की फील्डिंग। और देखिए रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट में इस प्रकार की फील्डिंग करेंगे आप, और जोशीले फील्डर की तरह अपनी टीम के अंदर फूंक मारते हुए। अब 18 गेंद 40 का समीकरण। सचिन जिनके ऊपर इनामों की बौछार, जय वलसार की ओर से 5,000 रुपए और अक्षय की ओर से 5,000 रुपए। 3 ओवर 19 रन, आने वाली 3 ओवर में बनाने पड़ेंगे 40 रन।
करण, और यहां जो करण के ऊपर इनाम रखा गया था, और ये बहुत बड़ा विकेट। पहले बल्लेबाजी में कमाल दिखाया, अब गेंदबाजी में देखिए होटल रिवंटा का डगआउट देखे तो बिल्कुल खींचोखींच भरा हुआ। और अब मिस्टर हार्ड हिटर देवांग टंडेल, ध्यान शंकर के विकेट कीपर बैट्समैन, जिनके प्रत्येक सिक्सर पर 500 रुपए का नकद रोहित जादिया के नाम से जाने जाते हैं, उनकी ओर से 19 3 विकेट के नुकसान पर पहली गेंद पर विकेट। ये बड़ा मिडल ऑफ द बैट, ये फील्डर को चीरता हुआ, क्या कमाल का आगाज। ये देखिए क्या शानदार पारी का आगाज करते हुए इस चौके के साथ आवश्यकता थी। और यहां देवांग हरे भरे बड़े कट के खिलाड़ी, जिन्होंने गेंद को जांचा परखा और खेल दिया एक महत्वपूर्ण चौके की तरफ। और ये फील्डर बहुत दूर पर प्रयास उन्होंने किया कमाल का। और यहां मैच अभी भी बना हुआ है। ध्रुवीन डुग्गा और देवांग, ये दोनों हरे भरे खिलाड़ी, दोनों के पास क्षमता। 24 तक पहुंच चुकी है टीम, अब 15 में चाहिए 35। 15 गेंदे 35 का समीकरण। क्या कहानी में आएगा ट्विस्ट। ये बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर और थर्डमैन का सहारा नहीं मिला, चली गई दो फील्डरों के बीच। देखिए खून में जुनून होना चाहिए, हौसला और घोसला खुद से नहीं बनते, बनाने पड़ते हैं। और यहाँ हौसला भी है और घोसला बनाने की तैयारी में। पॉइंट टेबल में 28 तक पहुंच चुकी है टीम, अब 14 में चाहिए 31। और यहां गेंद ऑफ स्टंप से जा दी बाहर। दोनों टीमों की अगर लेखा जोखा देखा जाए तो होटल रिवंटा चौथे पायदान पर है, ध्यान शंकर 5वें पायदान पर है। चौथे और 5वें नंबर की टीम कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यहां 29 3 विकेट के नुकसान पर ये बड़े शॉट का प्रयास। और देवांग के छक्के पर 1000 रुपए पर यहां लंबी बाउंड्री चेस करनी है। ये बड़ा विकेट, ये खराब शॉट सिलेक्शन, निर्णय गलत है, क्योंकि इस सेंस से बहुत लंबी बाउंड्री आपको चेस करनी है। और देखिए करण के जो प्रत्येक विकेट पर सागर, उनके कजिन ब्रदर, उनके मौसेरे भाई, उनकी ओर से जो इनाम रखा गया है वो इनाम प्राप्त करते हुए अगले बल्लेबाज अर्पण उर्फ राज
4 ओवर 30 रन, विकेट 4। अब 2 नए गेंदबाज आएंगे और रन बनाने पड़ेंगे 29। देखिए राज और ध्रुविन, इन दोनों की अगर बात किया तो दिन के मुकाबले में ये दोनों बल्लेबाज टीम ऋषि 11 के लिए खेल रहे हैं और रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट में लिमड़ी माटा प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट में ये दोनों खिलाड़ी टीम ध्यान शंकर 11 के खेमे में उनका चयन हुआ है। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी उन्हीं के साथ जो मयूर ऋषि 11 में दमन टंडन प्रीमियर लीग में खेल रहे। इस बार आमने सामने एक ही टीम के खिलाड़ी लिमड़ी माटा प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण में। ये बाहर की गेंद को छेड़ना चाहा, ये बिल्कुल गलत निर्णय वैसे देखा जाए तो, काफी बाहर गेंद थी और ध्रुविन की वैसे देखा जाए तो ये दूसरा गलत शॉट थे, क्योंकि करण की भी एक गेंद काफी बाहर थी, वहां पर भी उन्होंने छेड़खानी की थी और एक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। 11 में चाहिए 29। आज इनके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ी। ये खराब निर्णय, जो गेंद अच्छी थी उसको लीव किया और बाहर की गेंद को छोड़ने का निर्णय। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, इनको बहुत एक्टिव रखना पड़ेगा आपको, उनका बटन प्रेजेंस ऑफ माइंड का एक्टिव हमेशा रहना पड़ेगा। ये क्या कमाल की खूबसूरत गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकली, बहुत ही नियंत्रण लाइन के साथ एक न्यूट्रल गेंदबाजी। इस बार चेंज ऑफ पेस वैसे किया गया था। ध्रुविन एक फॉर्म में आने की उनको आवश्यकता, ये हवा में और ये आउट। देखिए हर एक मुकाबले में रन आउट और हाई फुलटॉस बीमर का रिव्यू उपलब्ध है और यहां रिव्यू लिया गया। और देखिए इस दुनिया में आपका परिचय केवल आपकी सफलता ही करवा सकती है। अगर आपको सफल होना हो तो यहाँ आपका जो बल्लेबाजी का जो अंदाज है वो दिखाना पड़ेगा। नो गेंद 29 रन, रन आउट, अंपायर कॉल आउट। और यहां पर थर्ड अंपायर का निर्णय आउट। खेल यहां से दूर होता हुआ और अगले बल्लेबाज विवेक। ऋषि डेवलपर्स के पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच मिलन, इनका भी मैन ऑफ द मैच का खिताब यहां पर मौजूद है। इस मुकाबले के बाद दोनों को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। जब दुनिया यह कहती है कि हार मान लो, तब उम्मीद धीरे से कान में कहती है एक बार फिर प्रयास करो। यहां प्रयास करने की आवश्यकता, ये प्रयास तो किया डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलने का। दूसरे की मांग, यहां रनआउट का मौका, इस बार धीमा थो और यहां बात बनी बल्लेबाज की। एक की जगह 2 और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 7 में चाहिए 26 इस गेंद पर। ये खराब गेंद, ये देखिए बहुत ही बाहर, वाइड। अंपायर जीतू पटेल का इशारा। अब 7 गेंदे 25 का समीकरण। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद। देखिए गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस। मयूर टंडन की वैसे बात की जाए तो एक बहुत ही होनहार गेंदबाजी के रूप में उन्होंने इस टूर्नामेंट में परिचय दिया है अपना। यहाँ खेल बचा है अब
6 गेंदों का और 6 में चाहिए 25। पहली 5 में बना लिया आपने 34। जो होटल रिवंटा के लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों ने जो करतब दिखाया आज बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि आपकी जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है वो आपको रन बना के दे। मिडल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर और कई मुकाबले में गेंदबाजों की बल्ले से भी रन आने बहुत जरूरी रहते हैं। और आज एक बिल्कुल परफेक्ट टीम की तरह होटल रिवंटा खेली और पहले मुकाबले में जीत दर्ज की और यहाँ पर भी जीत के बिल्कुल करीब। पर यह क्रिकेट का खेल है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। 6 गेंद 25 का समीकरण। राज एक युवा खिलाड़ी जो सोच जब तक तंग जीवन तब तक जंग है, सोच जब तक तंग है जीवन तब तक जंग है। और यहां अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। राज आज दिखाना होगा, वो इसी मैदान पर अभ्यास करते हैं, बड़े बड़े शॉट लगाते हैं। आज दिखाना होगा कि जो इन्होंने अभ्यास किया है कितना सफल है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी यहाँ भूपेश, देखिए भूपेश के साथ कई बार आमने सामने वो अभ्यास में रह चुके हैं। मंजिल कितनी भी दूर हो, कभी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी किसी से समुद्र का रास्ता नहीं पूछती। और यहाँ भूपेश जिनकी गेंद करवट बदली, काटा बदली, टप्पा खाने के बाद अंदर आई और बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, आउट। ये मुकाबला अब दूर होता हुआ। ध्यान शंकर 11 कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हुई उनकी, क्योंकि शुरुआती 4 ओवर का अगर खेल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा था उनका गेंदबाजी में, पर आखिरी जो 2 ओवर रहे वहां उन्होंने मैच से पकड़ गंवाई। संघर्ष सबके जीवन में है, कोई निखर गया, कोई बिखर गया। अब 5 में चाहिए 25। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ खुद करने का हुनर रखता है। ये एक और भीतरी किनारा। अब जो खेल बचा है 4 गेंदों का और 4 गेंदों में बनाने पड़ेंगे 24। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। ये 4 गेंद में लगातार 4 छक्के आपकी टीम को जीता सकता है। ये सीधे बल्ले से छक्का नहीं मिलेगा, पर चौके के लिए काफी देर जाती हुई। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयां करती है, किस्मत अगर मालूम हो तो मेहनत कौन करता है। 39 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब 3 में चाहिए 20। और इसी बीच आसमानी डोला, गेंद बहुत ऊपर और फील्डर के दायरे से बहुत दूर। देखिए जिंदगी में उतार चढ़ाव का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी जी में सीधी लाइन का मतलब मौत ही होता है। और यहां इस मुकाबले में कई उतार चढ़ाव आए और आखिरकार मुकाबले में पकड़ बनाई होटल रिवंटा, जो पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम। देखिए उनके जो एक्टिंग कप्तान है पॉइंट पर खड़े धर्मेश खाना, बिल्कुल फॉर्म में आ चुके हैं। उनकी पैरों की तेजी बता रही है वो कितने फॉर्म में आए हैं। ये देखिए अपने करतब दिखाते हुए। विराट कोहली के बहुत बड़े फैन है और उन्हीं की तरह एटीट्यूड लेवल भी क्यों ना हो, पॉजिटिव खेल हमेशा रहना चाहिए। 41 ये हवा में और ये कैट ड्रॉप। धर्मेश वैसे बहुत ही अनुभवी फील्डर है और ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक हुआ और यहां जीत के साथ होटल रिवंटा आगे बढ़ी। और इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच सोहिल टंडेल।